क्या भारत और पाकिस्तान एक और युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? सोचिए, एक सुबह आप आंख खोलते हैं और टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है, पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। जी हां, सिर्फ 4 दिन के अंदर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के सामने पाकिस्तान की फौज ने घुटने टेक दिए। यह न कोई कल्पना है, न ही किसी फिल्म की कहानी। ये 2025 की जमीन पर लिखी जा रही एक नई जियोपॉलिटिकल हकीकत है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये एक छोटी जीत है या एक बड़े युद्ध का आगाज? क्या हम एक और भारत पाकिस्तान युद्ध की दहशत की तरफ बढ़ रहे हैं? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इस घटना के हर पहलू को समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली क्विल न्यूज, जहां मिलती है आपको दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस स्ट्रेटजीज और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी सबसे बड़ी और असली खबरें, वो भी बिना सेंसेशनलिज्म के, सिर्फ फैक्ट्स के साथ। अगर आप नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है सोचने वाले देशभक्तों का। पार्ट 1, भारत पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक तनाव। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हुए, तब से दोनों देशों के बीच रिश्तों की बुनियाद कभी मजबूत नहीं हो सकी। 1947, 1965, 1971 और 1999 4 युद्ध, हजारों जान का नुकसान और लाखों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गई। करगिल के बाद से लो सी पर फायरिंग, सीज फायर वायोलेशंस और इन्फिल्ट्रेशंस एक रूटीन बन चुका था। कश्मीर हमेशा से एक सेंट्रल मुद्दा रहा है, जहां पाकिस्तान का रवैया अग्रेसिव और डेस्टेबिलाइजिंग रहा है। पार्ट 2, क्या है ऑपरेशन सिंदूर? 28 मई 2026 सुबह 3:47 AM भारत की स्पेशल फोर्सेज ने एक कोऑर्डिनेटेड मल्टी लेयर्ड स्ट्राइक लॉन्च किया, जिसे कोड नेम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। यह नाम लिया गया था भारत के वीरों के बलिदान के रंग लाल सिंदूर से। यह एक सर्जिकल नहीं, स्ट्रेटेजिक किनेटिक ऑपरेशन था। मिशन ऑब्जेक्टिव, पोके में एक नए टेरर ट्रेनिंग हब को डिस्ट्रॉय करना, जहां इंटेलिजेंस के मुताबिक नेक्स्ट जेन सुइसाइड बॉम्बर्स तैयार हो रहे थे। इस मिशन में भारत ने कम से कम 3 ड्रोन स्वॉर्म स्क्वाड्रंस, 2 मिराज 2000 फाइटर जेट्स और 1 पारा SF यूनिट का इस्तेमाल किया। ये सारा मिशन 14 घंटों में कंप्लीट हुआ, बिना किसी कोलैटरल डैमेज के, जो कि भारत की मिलिट्री प्रिसीजन को दिखाता है। पार्ट 3, पाकिस्तान की रिस्पांस और सरेंडर की कहानी। ऑपरेशन के 3 घंटे बाद ही पाकिस्तानी मीडिया ने पहले इनकार किया, हमें कुछ पता नहीं। जब ओपन सोर्स सैटेलाइट इमेजरी और US बेस्ड वॉर मॉनिटरिंग ग्रुप्स ने स्ट्राइक कंफर्म किया, तो पाकिस्तान ने मिलिट्री अलर्ट जारी किया। टाइट मई की रात भारत ने एक और एयर स्ट्राइक की, इस बार पाकिस्तान आर्मी के अंडरग्राउंड बंकर्स को टारगेट किया। गाया ट्वीट्स, मई को पाकिस्तान की इकोनॉमी और पब्लिक मोराल दोनों टूट चुके थे। पेट्रोलर्स 500 लीटर, फूड राशन ब्लैक में और मिलिट्री कैंप्स में डिजर्शंस। जून 2025 पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में एक पीस प्रपोजल भेजा, जिसमें लिखा गया पाकिस्तान भारत से शांति चाहता है। यह एक टेक्निकल सरेंडर था। पार्ट 4, अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया, ग्लोबल रिएक्शन। USA, इंडिया एक्टेड विद इन इट्स सॉवरेन राइट। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी, रशिया, इंडिया ने एक रिस्पॉन्सिबल पावर की तरह ऑपरेट किया। चाइना, न्यूट्रल स्टैंड लेते हुए पाकिस्तान से स्टेबिलिटी बनाए रखने की सलाह दी। UAE ने मीडिएशन ऑफर किया। फ्रांस ने भारत के इंटेलिजेंस नेटवर्क की तारीफ की। इसराइल ने ऑपरेशन सिंदूर को नेक्स्ट जेन मिलिट्री डॉक्ट्रिन का नमूना बताया। पार्ट 5, क्या यह एक नए युद्ध की शुरुआत है? यह एक लिमिटेड वॉर था या स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग? क्या भारत अब सिर्फ रिएक्ट करता है या प्रोएक्टिवली एक्शन लेने लगा है? डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है, दिस इज इंडियाज डिक्लेरेशन ऑफ नॉन टॉलरेंस टू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। यह ऑपरेशन भारत के जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को ऑफिशियली कोडिफाई करता है। पार्ट 6, देशभक्ति और सेना का जज्बा। सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर, जय हिंद और वीर जवान टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। एक वीडियो वायरल है जहां एक शहीद जवान के पिताजी कह रहे हैं, मेरा बेटा गया नहीं, भारत की रक्षा बन गया। देश के हर कोने में लोग रैली निकाल रहे हैं, फौज को सल्यूट कर रहे हैं। फिल्म स्टार्स, इन्फ्लुएंसर्स और स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज भी इस ऑपरेशन के सपोर्ट में खड़े हैं। पार्ट 7, भारत की बदलती नीति, न्यू इंडिया डॉक्ट्रिन। पहले हम बस जवाब देते थे, अब हम पहले से थ्रेट न्यूट्रलाइज करते हैं। भारत ने अपना एक डॉक्ट्रिनल शिफ्ट दिखाया है। प्रीएम्प्टिव डिफेंसिव स्ट्राइक पॉलिसी
DRDO और हाल के नए इंडिजिनस वेपन्स जैसे ब्रह्मोस MK2, तेजस MK2 और इंडिजिनस ड्रोन्स का पहला ऑपरेशनल टेस्ट था। साइबर कमांड और सैटेलाइट सर्वेलेंस ने बैटलफील्ड एज दिया। पार्ट 8, पाकिस्तान के लिए संकेत, सुधारो या तबाह हो जाओ। अब पाकिस्तान के अंदर भी आवाजें उठ रही हैं। हमें फौज और जिहाद से छुटकारा चाहिए। सिविल सोसाइटी और स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं मिलिट्री डिक्टेटरशिप के खिलाफ, लेकिन क्या ISI और फौज अपने टेरर लिंक्स को बैंड करेगी? यह अभी भी अनक्लियर है। पार्ट 9, इमोशनल और यूथ सेंट्रिक इम्पैक्ट, भारत के युवाओं में एक नया कॉन्फिडेंस आया है। अगर देश पे आया तो हम भी सेनानी बनेंगे। NDA एप्लीकेशंस और मिलिट्री एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुआ है। आर्मी के लिए नए एंथम और पैट्रियोटिक सॉन्ग्स वायरल हो रहे हैं। पार्ट 10, मीडिया, फेक न्यूज और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। पाकिस्तानी ट्रोल आर्मी ने सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन भारत के फैक्ट चेकर्स, साइबर कमांड और डिजिटल वॉरियर्स ने उनका पूरा प्रोपेगेंडा फेल कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर एक मिलिट्री ऑपरेशन के साथ एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर विक्ट्री भी है। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर, ये सिर्फ एक वीडियो का एंगेजमेंट नहीं, बल्कि एक सिपाही के लिए सल्यूट है। आप चाहते हैं कि भारत हमेशा सुरक्षित रहे, तो लोगों तक सच पहुंचाएं। मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ना भी एक नए भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ही हैं डिजिटल सिपाही। आज की इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में आपने देखा कैसे एक मिशन ने दुनिया को हिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, यह भारत के नए संकल्प का प्रमाण था। मैं हूं गोलू सैनी, आप देख रहे थे डेली क्विल न्यूज। कल फिर मिलेंगे एक नए जियोपॉलिटिक्स के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।